तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रमेश ब्राह्मण और ये है श्रीमान दिनेश कुमार। हमारे पास कोई अच्छा बड़ा महंगा या सस्ता स्टूडियो तो नहीं है। यही नदी किनारे आ गए हैं, देसी स्टूडियो है हमारा और ना महंगे माइक वगैरह है। तो हम एक पॉडकास्ट करने जा रहे हैं कि समाज की सोच को कैसे सुधारना है, कैसे सुधार सकते हैं, या देश के प्रति हमारी क्या जिम्मेदारियां होनी चाहिए, हमारे खुद के प्रति और हमारे समाज के प्रति क्या हमारी जिम्मेदारियां, हमारे कर्तव्य होने चाहिए। इन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। और श्री दिनेश भाई हमको कुछ सवाल लेके आए हैं अपनी बुक में लिख के, वो पूछेंगे और हम उसका विस्तार से जवाब देंगे। और ये मेरे निजी विचार होंगे और इसका मैं किसी के लिए, किसी की भावनाओं के साथ, सभी लोगों की भावनाओं का और सबका सम्मान करता हूँ मैं। किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का अपना उद्देश्य नहीं, लक्ष्य नहीं है। सिर्फ समाज में कुछ अच्छे विचार कैसे उद्भव हो और अच्छे समाज को कैसे अच्छी दिशा दी जाए, उसके प्रति हम अपनी सोच विचारों को सामने रखने वाले हैं इस पॉडकास्ट में। जी दिनेश भाई। आम नागरिक आम नागरिक सुधार से दुनिया का सुधार। वसुधैव कुटुंबकम। पूरे पढ़ना। क्या सवाल है? दुनिया के सुधार की शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए? जी, तो इन्होंने पहला सूत्र बोला है वसुधैव कुटुंबकम, यानी कि पूरी दुनिया को एक कुटुंब, हमारा देश से जो भारत देश, हमारा सनातन धर्म है, पूरी दुनिया को एक कुटुंब मानता है। मतलब सर्वधर्म संभाव, और जैसे कि कहते हैं कि सब, पूरी दुनिया एक कुटुंब है और सबका भला होना चाहिए और पूरे विश्व में शांति होनी चाहिए। तो पहला सवाल इन्होंने पूछा है कि दुनिया के सुधार की शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए। दुनिया के सुधार की शुरुआत हमें अपने खुद को, व्यक्तित्व के सुधार से करनी चाहिए। हम दूसरों को सुधारने जाएंगे, इससे पहले हमको खुद को सुधार करना चाहिए। हमारे अंदर क्या क्या कमियां हैं, हम कहाँ कहाँ से देश के लिए प्रति क्या जवाबदार है, हम समाज के प्रति क्या जवाबदार है, अपने कुटुंब के प्रति हमारी क्या जिम्मेदारियां है। इन सब से हम जब सुधार करना, छोटी छोटी चीज़ों में हम सुधार करना चालू करेंगे, तब हम आगे जाके दुनिया का सुधार कर सकते हैं। देश में, दुनिया में भ्रष्टाचार खत्म हो और राजनीति से ऊपर उठ के देश का भला सोचने वाले जब नेता और पढ़ा लिखा युवा वर्ग जब राजनीति में आएगा, तो इससे हमारे देश का निश्चित ही देश है और दुनिया का सुधार हो सकता है, जो अपना ग्लोबल लेवल पे अपनी बात रख सकता है। जैसे कि अभी के हमारे हाल के बड़ा प्रधान श्री नरेंद्र मोदी वर्ल्ड लेवल पे अपना 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 देश की संस्कृति और विचार रखते हैं और भारत को विश्व गुरु बनाने की ओर आगे लेके जा रहे हैं। दूसरा सवाल, आपके लिए आपका पहला सबसे अपना करीब कौन है? जी, बहुत सुंदर सवाल है। इन्होंने पूछा है कि हमारे लिए, मेरे लिए मेरा सबसे पहला अपना करीबी कौन है। ये सबको पता है कि, और सबके लिए कॉमन सवाल बोल सकते हैं और कॉमन जवाब होगा कि माँ, जो हमें जन्म देने वाली माँ है, वही हमारा सबसे पहले प्रथम करीबी हो सकती है, या हमारे पिताजी है वो। क्योंकि माँ हमको 9 महीने पेट में पालती है और उसके बाद भी हमारे को जन्म से लेके हमको 15-20 साल तक जब बड़ा करने में पूरा योगदान माँ को जाता है। उसके साथ साथ अपने बाप को भी उतना ही श्रेय जाता है, लेकिन माँ का निश्चित ही एक पुत्र, एक अपने संतान के प्रति ज़्यादा ही समर्पण रहता है। तीसरा सवाल, धर्म का समाज में क्या मतलब है? समानतम धर्म के बारे में आपका क्या विचार है? धर्म का समाज में क्या मतलब है और सनातन धर्म के बारे में मेरे क्या विचार है। तो धर्म धर्म हमको एक अच्छी राह दिखाता है, एक रास्ता दिखाता है, और धर्म है तभी समाज टिका हुआ है। जिस दुनिया के जिस जगह पे धर्म का वर्चस्व ज़्यादा है, वो समाज एक संस्कार वाला और फला फूला समाज कह सकते हैं हम उसको। क्योंकि जिस जिस जगह पे धर्म नहीं है, उसका कोई अस्तित्व नहीं, उसका कोई संस्कृति नहीं, उसका कोई कल्चर नहीं है, तो उसका कोई आगे जाके उसका विनाश, उस संस्कृति का विनाश हो जाता है। तो धर्म हमको एक अच्छी राह दिखाता है, समाज में अच्छे संस्कारों की ओर हमको बढ़ाता है, और धर्म ही हमको कुटुंब व्यवस्था सिखाता है। जैसे कि हमारा सनातन धर्म है, हमको वेद, ग्रंथ, पुराण, इन सब के माध्यम से
समाज को अच्छी दिशा देता है। और सनातन धर्म कहा जाता है कि जिसका सनातन है, जिसका कोई अंत नहीं है, अनंत है, वही धर्म सनातन धर्म है। चौथा सवाल, हमारे देश में सांप्रदायिकता सेक्युलरिज्म के बारे में आप क्या सोचते हैं? जी, ये बहुत महत्व का सवाल है कि सांप्रदायिकता सेक्युलरिज्म के बारे में क्या ख्याल है। तो कि हमारे देश में बहुत अलग अलग तरह तरह के धर्म हैं। जैसे मुख्य धर्म हमारे भारत देश का है हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म है, फिर क्रिश्चियन धर्म है, और जो जैन धर्म है, फिर जैन धर्म है, सिख धर्म है और बौद्ध धर्म है। ये तीनों धर्म कहा जाता है कि हिंदू धर्म से निकले ये धर्म है, जो जिनका पूरा कल्चर संस्कृति सब हिंदू धर्म से जुड़े हुए हैं। लोगों का एक दूसरे के प्रति जुड़ाव रहता है और उसमें कोई भिन्नता और त्यौहार वगैरह सब एक जैसे ही देखने को मिलते हैं। और जहाँ तक कि सेक्युलरिज्म की बात है कि हमारा देश सेक्युलर देश है, यानी कि सभी धर्मों को समान सम्मान और रिस्पेक्ट दिया जाता है। तो किसी भी धर्म का हमको अनादर नहीं करना चाहिए, किसी भी धर्म के प्रति हमारा अच्छी भावना होनी चाहिए और सभी धर्मों का हमको सम्मान करना चाहिए। तभी हमारा देश विश्व गुरु बन सकता है। हम अपने धर्म की वाहवाही करेंगे और दूसरे धर्म की बदनामी करेंगे, उससे हम कभी आगे नहीं जा सकते और कभी हमारा देश आगे नहीं बढ़ सकता है। हमको सभी धर्मों को एक साथ लेके चलना है, और सभी धर्मों को एक साथ लेके चलेंगे तभी हम देश के प्रति एक अपनी दुनिया के प्रति हम ग्लोबल लेवल पे हम अपनी एक प्रेजेंस रख पाएंगे, और तभी हमारा देश सबसे आगे बढ़ जाएगा और तभी विकास कर पाएगा देश। अगर धर्मों में ही लड़ाई झगड़े दंगे होते रहेंगे तो हमारा देश उसी में उलझा रहेगा और हमारा देश का विकास होने का जो चांस होते हैं वो बहुत कम हो जाते हैं। इसलिए सभी धर्मों को साथ के लेके समान विकास से हमको आगे बढ़ना चाहिए। पांचवा सवाल, मुस्लिम धर्म के बारे में तथा अन्य धर्म के बारे में आपका क्या सोचते हैं? अभी के हाल के समय में मुस्लिम धर्म का प्रति कोई भी व्यक्ति कमेंट करने से भी बहुत बचता है। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि कट्टरता बहुत फैली हुई है हमारे पूरे समाज में, और मुस्लिम समाज में भी कोई युवा वर्ग में बहुत कट्टरता फैली हुई है। उनको बस कुछ लोग चुनिंदा लोग हैं जिनकी वजह से पूरा धर्म बदनाम होता है। मेरे निजी जीवन में भी कई मेरे मुस्लिम दोस्त हैं, और मुस्लिम धर्म लोगों में ऐसी बातें होती है कि मुस्लिम धर्म वो बहुत 200-500 साल पहले वो हिंदू ही थे, लेकिन उनको विदेशी आक्रांताओं ने तलवार की दम पे कन्वर्ट कराए हुए, बाकी वो भी सनातन धर्म के ही लोग हैं। तो उनके प्रति अच्छा सम्मान वाला भाव रखना चाहिए और उनके प्रति अनादर का भाव नहीं रखना चाहिए। सभी धर्मों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। कुछ लोग होते हैं उनकी वजह से पूरा धर्म बदनाम होता है, जैसे अभी आतंकवादी घटनाएं बहुत घटती है। कई डॉक्टरों ने अभी लाल किले पर एक बॉम्ब ब्लास्ट किया है। तो ऐसे कुछ लोग में कट्टरता फैली हुई है जो पूरे धर्म को बदनाम करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। बहुत अच्छे अच्छे लोग भी होते हैं। हम हर बात में कहते हैं कि अब्दुल कलाम जैसे बनो, अशफाक उल्लाह खां जैसे बनो, जो देशभक्ति के मिसाल है। तो ऐसे बहुत अच्छे अच्छे लोग भी हैं, लेकिन एक समाज में ऐसा प्रभाव पड़ गया है कि सारे धर्म वाले गलत होते हैं, मुस्लिम धर्म वाले। ऐसा नहीं होता है। कुछ लोग पूरे धर्म को बदनाम करते हैं और हमको सभी को मिल के चलना चाहिए और ऐसे कट्टरता फैलाने से बचना चाहिए, तभी हमारा देश आगे बढ़ सकता है। छठा सवाल, सबसे मुख्य एवं आखिरी सवाल, एक व्यक्ति तथा नागरिक अपने देश के प्रति और अपने खुद के लिए क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए?